हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो इस पार्ट में इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आजकल ये जो है बहुत ही एक चर्चा का विषय रहा है बेरोजगारी। सब जो है सरकार से भी ये मांग करते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सरकार को जो है रोज़गार देना चाहिए। उसके साथ साथ हर जगह बेरोजगारी की बातें फैली हुई हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस पार्ट में हम जानते हैं कि आखिर बेरोजगारी क्यों है, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है, या बेरोजगारी होता क्या है, कितने टाइप का होता है बेरोजगारी। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको हैं, बेरोजगारी कहते किसको हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अगर कोई काम करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए तैयार है या रेडी है, या उसके अंदर विलिंगनेस है काम करने की, वो चाहता है काम करना, तो अगर ऐसा है और वो जो काम करने के बदले जो चाहता है, जो भी उसको मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण या उसको कह सकते हैं कि काम नहीं मिल रहा है जो वो काम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है या विलिंगनेस है, चाहता है काम करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि बेरोजगारी के टाइप क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं बेरोजगारी। तो मुख्य रूप से जो है अनएम्प्लॉयमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अर्बन और दूसरा है रूरल। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसको हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो पाया जाता है, जिस प्रकार का बेरोजगारी होता है उसको हम ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो कि शहरी बेरोजगारी है, कि शहरों में जो बेरोजगारी पाया जाता है उसको हम शहरी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 2 पार्ट में मेन रूप से डिवाइड किया गया है। अब पहला जब हम बात करेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी, जो बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो मौसमी बेरोजगारी होता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे जहाँ पे जितना व्यक्तियों की, जितना पर्सन की वर्क में आवश्यकता है, उतना से ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं और उनके ना होने या होने से कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसी जो बेरोजगारी होती है उसे हम कहते हैं, वैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। जैसे अगर कोई काम हो रहा है, एक घर बनाया जा रहा है, या कोई एक छोटा काम हो रहा है जो कि एक दिन में कंप्लीट हो सकता है, 2 व्यक्ति उसको कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, एकदम काम करके जो है उस 2 व्यक्ति जो है उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है 4 व्यक्ति लगा दिए गए हैं, 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि 2 व्यक्ति के होने या न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 4 व्यक्ति भी मिलकर उस काम को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो व्यक्ति है वो इनडायरेक्ट रूप से क्या है? अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार है, भले ही वो काम कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल एक लिख सकते हैं। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई फार्मिंग है या कोई हम जो है छोटा छोटा बिजनेस कर लेते हैं, तो उसमें 2-4 व्यक्तियों के काम की आवश्यकता है और वहाँ पे पूरा फैमिली मिलकर उस काम को कर रहा है। तो जो जितना, जैसे कि अगर 5 की आवश्यकता है, 10 पूरा फैमिली, 10 पूरा मेंबर है, फैमिली मेंबर 10 मिलकर काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 जो है वो इनडायरेक्टली क्या है? अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो वहाँ तो 5 की हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब दूसरा हमारा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल थ्रू अगर हम देखें तो अगर खेत की जो है धान की कटाई, गेहूं की कटाई हो रहा है, तो उस समय जो है लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलता है, जो है खेत के कार्यों में जो है अनेक रूपों से जो है काम मिलता है। लेकिन वही जब वो सीजन ख़त्म हो जाता है, तो जिस समय सीजन नहीं होता है उस समय क्या होते हैं? वो लोग बेरोजगार होते हैं। तो अनेक रूप से अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी मिलती है जो कि सीजन बाई सीजन मिलता है, और बाकी समय जो है जो वो लोग उस काम को करते हैं बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो ये तो हमारा था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में 2 टाइप, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा था हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आते हैं अर्बन
अनएम्प्लॉयमेंट में, जिसमें हमारा 2 टाइप है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा हमारा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी, और दूसरा हमारा है शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे व्यक्ति जो कि उनके अंदर वो क्षमता है कि वो किसी इंडस्ट्री में किसी टेक्निकल या किसी काम को वो कर सकते हैं, लेकिन उनको रोज़गार उस क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एक काम को करने में उसको बहुत ज़्यादा जो है आता है उस काम को करने के लिए, लेकिन उस काम उसको मिल ही नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो व्यक्ति क्या हो जाए, वो पर्सन जो है वो बेरोजगार हो जाता है, यानी कि अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो ये होता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडस्ट्री में जो व्यक्ति जिस काम में सक्षम है करने में, उस काम उसको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयड है। दूसरा हम इसका देखते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो शहरों में बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, 5 साल 3 साल 8 साल ऐसे जो है पढ़ाई में अपना लगा देते हैं और डिग्रियाँ लेते हैं, लेकिन डिग्रियाँ लेने के बाद, उतना पढ़े लिखे होने के बाद जब मार्केट में वो आते हैं तो उनको वर्क नहीं मिल पाता है। तो वैसी स्थिति में वो क्या होते हैं, वो भी जो है एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, तो उनको हम कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो ये हम जो है कुछ मेन टाइप देखें अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में, यानी काउज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में क्या कारण है जिसके कारण आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। फर्स्ट रीज़न इसका यह है कि जो पॉपुलेशन हमारा है वो बहुत तेज़ी से, यानी कि फास्टली जो है पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर हम सबको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित है कि वो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो ये पहला हमारा रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल एरिया या फिर जो है सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर जो है रोज़गार को ऑफर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ज़्यादा उतना इंडस्ट्री नहीं कि सबको जो है रोज़गार दे सके, एम्प्लॉयड कर सके, तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा सेक्टर ऐसे नहीं है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, तो उसके कमी के कारण भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तीसरा अगर हम रीज़न इसका देखें तो जिसमें हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो उतना खास करके उतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि हर व्यक्ति को जो है उस इंडस्ट्रियल एरिया में जो है खास करके जो है अर्बन एरिया में जो है उनको एम्प्लॉयड कर सकें। और इसका हम अगर देखें तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण भी आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कई सारे ऐसे अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे कम एज में ही जो है उनको जो है इस प्रकार से उनको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो है मेजर होते होते उनके अंदर जो है उस प्रकार की क्षमताएं आ जाती है कि वो वर्क को करने लगते हैं, यानी कि अनएम्प्लॉयड नहीं जाते हैं, कोई ना कोई वर्क उनको दिया जाता है, साथ में पढ़ाया भी जाता है। तो इस प्रकार के कई अदर कंट्रियों में ये बात देखने को मिला है, और शायद हमारे जो नई शिक्षा नीति आने वाला है, नई एजुकेशन सिस्टम आने वाला है, उसमें शायद इस प्रकार की बातों पर ध्यान दिया भी गया है। तो इस प्रकार से जो है एजुकेशन सिस्टम की कुछ कमियों के कारण भी आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे हम और अगर हम इसका रीज़न की अगर बात करें तो जिसमें एक और है मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर का यहाँ पे अर्थ यह है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कई बाहर में जाते हैं तो उनको रोज़गार मिल सकता है, लेकिन वो कई ऐसे कमियों के कारण उनके कई ऐसे बातें हैं जिसके कारण वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अनएम्प्लॉयड है, बाहर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, लेकिन कई उनकी ऐसी मतलब कुछ खासियत है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण वो बाहर नहीं जा सकते उस एरिया को छोड़कर, तो उसके कारण भी कई लोग अनएम्प्लॉयड है। तो ये सब कुछ रीज़न है, या फिर उस प्रकार का स्किल प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है लोगों को जिसके कारण वो एम्प्लॉयमेंट की ओर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉयड कराया जा सके, या फिर फार्मिंग सेक्टर जो है उसमें भी ज़्यादा उस प्रकार की बातों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है जितना होना चाहिए, और इसमें कुछ गवर्नमेंट की भी कमियां हैं। और एक और बड़ा रीज़न हम देखने को मिलता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसमें ज़्यादातर आज के पर्सन को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब पर फोकस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब पर फोकस होने के कारण क्या होता है कि आज के समय में अगर हम इसका निगेटिव इफेक्ट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 18 से लेकर 60 वर्ष तक जो जनसंख्या होती है उसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। यही जनसंख्या पे जो है देश का विकास निर्भर करता है, क्योंकि ये अगर जिस प्रकार से वर्क कर रहे हैं उसी पे जो है हमारा डेवलपमेंट निश्चित करता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि क्या कर रहे हैं, 18 वर्ष हो गया फिर भी वो अनएम्प्लॉयड कैसे हैं, क्योंकि वो
पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनकी मोटिव है कि हम गवर्नमेंट जॉब लेके रहेंगे 25 वर्ष तक, कई कई तो 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक जो है वो तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब इतना ज़्यादा वर्ष तक, यानी 15 वर्ष जो है 12 वर्ष 10 वर्ष तक, जो ज़्यादा 18 वर्ष के बाद भी जो है कहीं ना कहीं जो है अनएम्प्लॉयड है। तो ये भी एक जो है कमी है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का ही जो है बड़ा रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने अनेक क्षेत्रों में भी देखा है जहाँ पे लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किन्हीं का एज हो गया है जो है 25, 28, 30 ऐसे एज हो गया, फिर भी वो आज तैयारी में लगे हुए हैं। उतना साल तक वो कहीं ना कहीं जो है अपने माता पिता के पैसे चखा रहे हैं और खुद अनएम्प्लॉयड है। तो ये सब जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी देखने को मिलता है, जिसके कारण लोगों का फोकस जो मेन रूप से गवर्नमेंट जॉब पे है, इसका भी एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट में देखने को ज़्यादा मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा उतना नहीं है जितना हमें आवश्यकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के कम होने के कारण भी जो है आज अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ रीज़न था। अब आप बताइए कमेंट में लिखकर कि आपके अनुसार से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस कारण से है। क्या इसके पीछे मुख्य रूप से सरकार उत्तरदायी है, हम लोग उत्तरदायी हैं, क्या इसके पीछे रीजन है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।